नमस्ते साइंस के दीवानों। क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज की इतनी तेज किरणें हम पर पड़ती रहती हैं, फिर भी धरती पर जिंदगी कैसे चल रही है? हमारे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में एक सुरक्षा कवच है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। यह लेयर हमारी पृथ्वी के लिए सनस्क्रीन की तरह काम करती है और सूरज की ज्यादातर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। ओजोन लेयर के बिना धरती पर जीवन असंभव होता। ओजोन लेयर एक खास तरह के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनी होती है जिसे ओजोन कहते हैं। इसमें आम ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं की जगह 3 होते हैं। ये ओजोन मॉलिक्यूल एक प्राकृतिक चक्र में लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन इंसानों की गतिविधियों ने इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे ओजोन लेयर कम हो रही है। ओजोन लेयर जिंदगी के लिए जरूरी है क्योंकि यह सूरज की ज्यादातर हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। यूवी किरणें इंसानों में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और कमजोर इम्यून सिस्टम का कारण बन सकती हैं। ये पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओजोन लेयर हमारे ग्रह की प्राकृतिक ढाल है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब सोचिए, अगर ओजोन लेयर कमजोर हो जाए और सूरज की ज्यादा हानिकारक यूवी किरणें धरती पर पहुंचने लगें, क्या होगा? ज्यादा यूवी किरणें इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। ज्यादा यूवी किरणों का सबसे जाना माना असर है त्वचा का कैंसर। यूवी किरणें हमारी त्वचा की कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे अनियंत्रित कोशिका वृद्धि हो सकती है और कैंसर के ट्यूमर बन सकते हैं। हम जितनी ज्यादा यूवी किरणों के संपर्क में आते हैं, हमें त्वचा के कैंसर होने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन सिर्फ त्वचा के कैंसर की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। ज्यादा यूवी किरणें आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे मोतियाबिंद, जिससे आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है और अंधापन हो सकता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर करती है, जिससे हमें संक्रमण और बीमारियां होने का खतरा बाज जाता है। जानवर भी यूवी किरणों के हानिकारक प्रभावों से प्रभावित होते हैं। इंसानों की तरह यूवी किरणें जानवरों में भी त्वचा का कैंसर और आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये उनके अंडों और लार्वा को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे उनकी आबादी पर बुरा असर पड़ सकता है। ओजोन की कमी का असर इंसानों और जानवरों की सेहत से कहीं आगे तक जाता है। ये जमीन और पानी दोनों जगह के पूरे इकोसिस्टम को बिगाड़ देता है। धरती पर जीवन का जटिल जाल एक नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है और ज्यादा यूवी किरणें इस संतुलन को बिगाड़ देती हैं। ओजोन की कमी का एक सबसे खतरनाक असर फाइटोप्लैंक्टन पर पड़ता है। ये छोटे जीव समुद्री फूड वेब का आधार होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन यूवी किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और ज्यादा यूवी किरणें उनकी आबादी को बहुत कम कर सकती हैं। चूंकि फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में मुख्य उत्पादक होते हैं, इसलिए उनके कम होने से पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है। जमीन पर ज्यादा यूवी किरणें पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे उनकी वृद्धि और उत्पादकता कम हो जाती है। इससे फसलों की पैदावार कम हो सकती है, जिससे इंसानों और जानवरों के लिए भोजन की कमी हो सकती है। यूवी किरणें पौधों के काम करने के तरीके को भी बदल सकती हैं, जिससे वे बीमारियों और कीटों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इकोसिस्टम पर ओजोन की कमी के प्रभाव जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम के एक हिस्से में जो होता है, उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। ये जेंगा के खेल जैसा है। एक ब्लॉक निकाल दो और सब कुछ गिर जाता है। भाग 4, आसमान में एक छेद, ओजोन की कमी और अंटार्कटिका। आपने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छेद के बारे में सुना होगा। यह असल में वातावरण में एक छेद नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां ओजोन लेयर सामान्य से काफी पतली होती है। हर साल अगस्त से अक्टूबर तक अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा ओजोन छेद बनता है, जो सितंबर या अक्टूबर में अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच जाता है। अंटार्कटिका की खास मौसमी स्थितियां ओजोन की कमी में बड़ी भूमिका निभाती हैं। लंबे अंधेरे सर्दियों के महीनों के दौरान तेज हवाएं दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर घूमती हैं और ठंडी हवा को एक घूमते हुए भंवर में फंसा लेती है। इस भंवर के भीतर बर्फीले बादल बनते हैं, जो उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं जो ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को छोड़ते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छेद का दक्षिणी महासागर के नाजुक इकोसिस्टम पर काफी असर पड़ता है। ज्यादा यूवी किरणें फाइटोप्लैंक्टन को नुकसान पहुंचाती हैं, जो क्रिल का मुख्य भोजन है। क्रिल छोटे क्रस्टेशियन हैं, जो अंटार्कटिक फूड वेब का एक जरूरी हिस्सा है। क्रिल कई जानवरों के लिए एक प्रमुख भोजन है, जिनमें पेंगुइन, सील और व्हेल शामिल हैं। इसलिए ओजोन की कमी के कारण क्रिल की संख्या में कमी पूरे अंटार्कटिक फूड वेब पर बुरा असर डाल सकती है।
भाग 5, एक वैश्विक प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ओजोन लेयर की रिकवरी। 1980 के दशक में ओजोन छेद की खोज दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। यह साफ था कि मानवीय गतिविधियां ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही थीं और इस वैश्विक पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत थी। 1987 में दुनिया के नेता एक साथ आए और ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCs और हैलोन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग में एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी माना गया है। दुनिया भर के देशों के सामूहिक प्रयासों के कारण ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत में काफी कमी आई है। नतीजतन ओजोन लेयर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओजोन लेयर इस सदी के मध्य तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हालांकि ओजोन लेयर के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और वैश्विक सहयोग जरूरी है। भाग 6, हमारे भविष्य की रक्षा, ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए निरंतर कार्रवाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम किया है, लेकिन LD ढाई जारी है। हमें ओजोन लेयर की निगरानी और उभरते खतरों से निपटने की जरूरत है। अनियंत्रित औद्योगिक उत्सर्जन एक बड़ा खतरा है। उद्योगों को ओजोन के अनुकूल तकनीकों को अपनाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना जरूरी है। ओजोन लेयर की सुरक्षा में हम सभी की भूमिका है। सूचित विकल्प चुनकर और जागरूकता बढ़ाकर हम एक स्वस्थ ग्रह बना सकते हैं।